जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 3 करने वाले है क्या। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता। तो ये हमें चित्र दिया है। अगर चित्र दिया है तो हमें आइडिया पहले से लग जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो बोला क्या है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। ये हमें रेखाखंड AB दिख रहा है, AB दिखा, उस पर पहले क्या है AD, AD एक लंब यहाँ पे दिखा रहा है और BC दूसरा यहाँ पे लंब दिखा रहा है। बराबर लंब है, बराबर लंब होने का मतलब AD और BC बराबर है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, AD बराबर BC। और क्या है, AD AB पर लंब है तथा BC AB पर लंब है। ये दोनों ही AB पर लंब है, ये हमें दिया है। फिर लास्ट में देख क्या आ रहा है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो CD है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो CD है क्या, देखो CD, CD, ये CD किसको समद्विभाजित कर रहा है, AB को। आप अगर गौर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बच्चे यहीं पे आके फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, CD जो है वो किसको समद्विभाजित कर रहा है, क्वेश्चन करो अपने आप से। तो लिखा है AB को, इसका मतलब AB जो है वो दो बराबर भागों में बट रहा है। समद्विभाजित होने का मतलब क्या है, बराबर भाग में बटना। समद्विभाजित का मतलब ये होता है दो बराबर भाग, और कौन बराबर भाग में बांट रहा है, CD। प्रश्न पढ़ते फिर से यहाँ से, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। AB को समद्विभाजित करता है मतलब AB जो है वो दो बराबर भागों में बट जा रहा है। तो हमें जो सिद्ध करना है, AO इक्वल टू BO, ये इसके इक्वल दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, यही में दिखाना है। अब आपको एक चीज और बताया गया है, जब भी हमें कोई चीज बराबर करना हो, इक्वल दिखाना हो, तो ढूंढो किस ट्रायंगल में है, किस त्रिभुज में है। वो त्रिभुज अगर मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। पहले उस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखाने के बाद CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, दिखाने के बाद हम लोग कर लेंगे इस मेथड से। तो भैया करेंगे कैसे, पहले त्रिभुज देखो किस त्रिभुज में मिल रहा है। तो आंसर दिख रहा है AO किस ट्रायंगल मिल रहा है, ODA में, और BO किस में मिल रहा है, OBC में। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम कर देंगे। तो लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में होगा क्या, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या, पहले में क्या दिया है, इसका जो AD है इसके BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, दिया है। देखो यहाँ लिखा है दिया है AD BC के बराबर है, क्वेश्चन से निकाले थे। ये लिख देंगे भैया दिया है। दूसरा क्या देख पा रहे हैं, और एक चीज, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, कोण A इसका कितना है, 90 अंश। इस त्रिभुज में कोण A 90 अंश का है, और OBC में कोण भी 90 अंश का है। कितना, दोनों बराबर है 90 के। ये भी हमें दिया है। ये कहाँ से लिख पा रहे, दिया है, AD AB पर लंब है, लंब होने का मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। BC AB पे लंब है, यहाँ भी BC जो लंब आ रहा है तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। ये दो चीज दिया है। और तीसरा लगाने में बच्चों की हालत पंचर हो जाती है, तो उन्हें दिक्कत आती है। दिक्कत नहीं आएगी, हम तीसरा एंगल देख क्या पा रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल, ये एंगल, इस दोनों त्रिभुज का दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर, शीर्ष अभिमुख कोण। कैसे, इसका जो एंगल O है, इसका जो एंगल O, दोनों बराबर कर देंगे। एंगल O इक्वल टू एंगल O, शीर्षा अभिमुख कोण है। ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, तो इस वजह से एंगल O दोनों का बराबर हो जा रहा है।
अब देखेंगे क्या, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। क्राइटेरिया हमारे पास कितने हैं, 5। पहले साइड एंगल साइड पढ़े थे, फिर एंगल साइड एंगल पढ़े थे, एंगल एंगल साइड पढ़े थे, आरएचएस अभी पढ़े नहीं है, और हम लोग साइड 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 अभी नहीं पढ़े हैं। पढ़े कितने हैं, ये 3। इन तीनों में हमें देखने वाला क्या है, ये वाला एंगल। कैसे लगाएंगे, ये क्राइटेरिया लगेगा कैसे, दिख क्या रहा है, पहले एंगल दिखना चाहिए, फिर एंगल दिखना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए। वही आ रहा है, एंगल एंगल साइड, ये बराबर करना था ना, ये तो बराबर करना है, इसको हटाते हैं अभी। एंगल एंगल साइड, यहाँ भी पहले एंगल बराबर किए हैं, फिर एंगल बराबर किए, फिर साइड बराबर किए। तो हम देख क्या पा रहे हैं, एंगल एंगल साइड, ये जो क्राइटेरिया होता है, सर्वांग क्षमता का रूल होता है, वहां से हम देख पा रहे हैं। तो हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए डी, सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे हो रहा है, एंगल एंगल साइड से। भैया इसी चीज पे आप गौर करिएगा, कोण ओ के बराबर लिखा गया है, कोण बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, 90 अंश हो रहा है, और सी की कोई बात ही नहीं हो रहा था, उसके स्थान पे बी डी इक्वल टू बी सी आ रहा था। तो सिक्वेंस आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यही चीज अगर मिल जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो सीपी सीटी से, अतः अतः क्या हो जाएगा, जो हमें बराबर करना, ओ ए ओ बी लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से हम क्या कर देंगे, ओ ए बराबर ओ बी। इस प्रकार ओ ए जब ओ बी के बराबर हो जा रहा है, सी डी या डी सी रेखा खंड, रेखाखंड क्या, ए बी को समद्विभाजित करता है। ये हो जाएगा। बात को बस गौर करना है, कैसे, मैं आपको शुरुआत की लाइन में बताया था, पहले चीज तो हमें क्या दिया ये पता चल जाए, सिद्ध क्या करना वो तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न के लास्ट में पूछ ही लेता है। उत्पत्ति जब आती है तो उत्पत्ति में ये गौर करिएगा कि जो भाग हमें बराबर दिखाना है वो किस ट्राइंगल मिल रहा है, उस ट्राइंगल को सर्वांगसम दिखा देंगे। जैसे दिखाएंगे तो सीपी सीटी से हमारा काम हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।